नहीं, साइकिल खड़ा कर था कौन। चलो देखो, तो दो रेखाओं के समतली होने का प्रतिबंध और दो रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध। अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन बताए तो जानते रहो, आगे जो। हाँ क्या बोले, नभी समतली होने का प्रतिबंध क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी में समतली वाला। सदिश पढ़ाएंगे मंडे से, आज देख लो, आज भरा और सरल रेखा समतली वाला क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी में ठो दिखाते हैं। समतली उसी में सरल रेखा का क्वेश्चन है। अरे उन पर आधारित एक एक्सरसाइज है, उसमें 40-40 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बताए हैं, कॉन्सेप्ट आगे के लिए जरूरी रहता है ना कि रेखा और समतल के बीच का कोण हटा है तो आप पढ़ो। एक क्वेश्चन ना बताए हैं, रूल। ठीक है, हाँ आ जाएगा तो, पर आप कॉन्सेप्ट जानना जरूरी रहता है। एक क्वेश्चन जानो, परंतु रूल तो जानना जरूरी है, नहीं तो आगे के लिए आपको दिक्कत जाएगी। इतना भी कंसेशन नहीं करना है। अब देखो अगला, दो सरल रेखाओं के समतली होने का प्रतिबंध लिखो। अगला क्वेश्चन, हाँ नियम बता रहे हैं, फिर क्वेश्चन बताते हैं एनसीईआरटी वाला। दो सरल रेखाओं के समतली होने का प्रतिबंध। दो सरल रेखाओं के समतली होने का प्रतिबंध या प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध। प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध एक है दोनों का प्रतिबंध। समतली हो तब भी वही प्रतिबंध, प्रतिच्छेदी है तब भी वही प्रतिबंध। ठीक है, तो देखो आगे। माना दो सरल रेखाओं का समीकरण है। माना दो सरल रेखाओं का समीकरण है। x माइनस x1 अपान a1, y माइनस y1 अपान b1, z माइनस z1 अपान c1। समीकरण नंबर 1। x माइनस s2 अपान a2, y माइनस y2 अपान b2, z माइनस z2 अपान c2। ठीक है, तो दोनों सरल रेखाएं समतली या प्रतिच्छेदी होंगी। दोनों सरल रेखाएं समतली या प्रतिच्छेदी होंगी। यदि दोनों सरल रेखाएं समतली या प्रतिच्छेदी होंगी यदि, ये फार्मूला है, s2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। s2 माइनस s1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्रतिबंध है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला क्या है। कल दूरी वाला बताए थे क्वेश्चन ना। इसमें और आता है, इसके बटन फिर अंडर रूट बी प्लस कुछ हो जाता है। वो तो दूरी निकालने वाला है। दूरी वाला कल तो बता दिए थे, वैसे डायरेक्ट मेथड भी तो फार्मूले लगाए। सदिश भी से बताएंगे जब सदिश पढ़ा देंगे तो।
देखो दो सरल रेखाओं के समतली वाला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी कौन है। ये है एनसीईआरटी क्वेश्चन, लिख ले इसको ना। सिद्ध कीजिए कि रेखाएं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। सिद्ध कीजिए कि रेखाएं x+3 अपान -3 y-1 अपान 1 z-5 अपान 5 तथा x+1 अपान -1 y-2 अपान 2 और z-5 अपान 5 समतली है, समतली है, समतली है। ये दो सरल रेखा दिया है, तो देखो लिखो, दिया है दो सरल रेखाओं का समीकरण, दिया है दो सरल रेखाओं का समीकरण। तो क्या लिखेंगे, s+3 बटे -3 y-1 अपान 1 z-5 अपान 5 इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या है, x+1 अपान -1 y-2 अपान 2 और z-5 अपान 5 समीकरण नंबर 2। अब इसको देखो क्या करोगे, पहली रेखा को लिख सकते हैं। देखो x से यहाँ क्या घटा है, देखो x से यहाँ क्या घटा है, -3 घटा तब ना +3 हो गया है। x -3 लिख सकते हैं इसी को, s -3 बटे -3, इसको लिख सकते हैं y-1 बटे 1 z-5 बटे 5, इसको क्या लिख सकते हैं, x -1 बटे -1 y-2 अपान 2 और z-5 बटे 5। देखो x -s1, तो s1 का मान -3 है, y1 का मान 1 है, z1 का मान 5 है, s2 का मान क्या है -1, y2 का मान 2, z2 का मान 5, a1 b1 c1 का मान क्या है -3 1 5 और यहाँ क्या है -1 2 5, a2 b2 c2 का मान। ठीक है, तो जब इसको इसकी तुलना करेंगे, यहाँ समीकरण एक ना डालो, यहाँ डाल लो तो अच्छा रहेगा, एक ये 2, तो स्पष्टतः यह समीकरण एक की तुलना, एक की तुलना, 1 एवं 2 की तुलना किससे करेंगे, x -x1 अपान a1 y -y1 अपान b1 z z1 अपान c1 एवं x -x2 अपान a2 y -y2 अपान b2 z z2 अपान c2 से करने पर, तो x1 y1 z1 x1 y1 z1 के स्थान पे क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे क्या घटा, पहले -3 1 5 -3 1 5, a1 b1 c1 का मान क्या है, जो बटे में है क्या है -3 1 5 -3 1 5। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, s2/2 z2 का मान क्या है, s2/2 z2 का मान क्या है -1 2 5 -1 2 5 और a2 b2 c2 बराबर -1 2 5 -1 2 5, ये हुआ। अब देखते हैं दोनों रेखाएं समतली होंगी, प्रतिबंध लगाते हैं, यदि दोनों सरल रेखाएं समतली होंगी, दोनों सरल रेखाएं समतली होंगी, यदि क्या
ये है S2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 बराबर 0। S2 माइनस s1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। यही ना है प्रतिबंध। अब ये प्रतिबंध है यहाँ पे शर्त। हाँ दोनों प्रतिबंध ये एक के मान है सर, x2 y2 z2 एक ही है और ये a2 b2 b2। तो इसी से आने वाला होगा 0 इसलिए आया दिया। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ इस क्वेश्चन में संयोग बस दिया। ये भी ना ध्यान रखना कि सारणी का मान 0 भी आना चाहिए। तो ऐसा कोई मान रख लिया जाएगा जिससे सारणी का मान 0 आए, तभी ना समतली कह पाओगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, पर यहाँ ऐसा है संयोग बस कि जो ऊपर वैल्यू है ये नीचे है। पर हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहेगा। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रखे जाएंगे मान, ताकि इसका सारणी का मान 0 आए बस। ठीक है, वे वैसे कैसे हो गया उसको के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना जानो को ऊपर से x1 y1 x पहली रेखा से जो घटा रहेगा x1 y1 z1 वो x1 y1 z1 है, बटे वाला a1 b1 c1 है। तो मान रहे हैं सर। हाँ, और दूसरी से जो घटा रहेगा, देखो दूसरी से जो घटा रहेगा दूसरी रेखा में, उसको कहेंगे s2 y2 z2। तो घटा क्या है -1 2 5, ये होगा s2 y2 z2 का मान। बटे में जो रहेगा वो है a2 b2 c2 का मान। ठीक है, हाँ तो यहाँ ऐसा संयोग बस दिया है, कोई जरूरी नहीं कि बराबर रहेगा। ये है कि ऐसे मान यहाँ रहेंगे कि इसको रखने के बाद सारणी का मान 0 आए, तभी तो समतली होंगी। अब किस आधार पर लिख दिया समझ में आया ना। पहली रेखा से जो घटा है उसको लिखा गया s1 y1 z1, वो बटे में जो है वे a1 b1 c1, और दूसरी रेखा से जो घटा है ऊपर वे है s2 y2 z2, और बटे में जो है वे a2 b2 c2। दो या दो से अधिक रेखाओं के लिए समतली होने का कोई प्रतिबंध नहीं है। इधर कोर्से में है, कहीं आज तक मिले नहीं है। अब खोज करना PhD जब करना तो। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका, एक का लेफ्ट हैंड साइड x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हुआ। अब s2 माइनस s1 क्या है, देखो यहाँ ये है s2, तो -1 और -3, -1 और -3, 2 -1 5 -5। ठीक है, यही ना, -1 -3 2 -1 अब 5 -1, ये हो गया s2 माइनस s1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 का मान। फिर क्या लिखते हैं a1 b1 c1 तक क्या -3 1 5 -3 1 5। फिर लिखना है a2 b2 c2 का मान, तो -1 2 5 ये। ठीक है, अब क्या लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो -1 +3 1 0 -3 1 5 -1 2 5 ऐसे। इसको क्या लिखेंगे, ये -3 + 1 क्या होगा 2 ना, 1 ये 0 -3 1 5 और -1 2 5 ऐसे ना। अब सारणी का मान निकालने के लिए जानते हैं ना तरीका, 2 × 2, जिस पंक्ति जिस स्तंभ है उसको छोड़ दो, तो इसको छोड़ दोगे तो क्या बचा 1 5 2 5, ये जानते हो कि नहीं जी। अब 1 गुणे लिखोगे, अब एक जिस पंक्ति जिस स्तंभ में उसको छोड़ो, इसको छोड़ दिए तो क्या बचता है -3 5 -1 5, फिर 0 गुणे, बीच में माइनस साइन लगाते थे ना बीच वाले में, तो माइनस। अब 0 गुणे, तो 0 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में उसको छोड़ दो। सारणी का मान निकालते हैं तो ये लिखते हैं 2 × C1 1, 2 गुणे इसका कोफैक्टर, ठीक है, या 2 गुणे इसका उप सारणिक। तो 2 गुणे इसका उप सारणिक क्या होता है, उप सारणिक ये कहलाता है 2 जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में उसको छोड़ दो, तो क्या बचता है ये ना, ये लिखा गया।
फिर बीच में माइनस साइन लगता है तो माइनस लगाते हैं, फिर 1 लिख दो। अब एक जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ो, तो इस पंक्ति में है, इस स्तंभ में इसको छोड़ो तो क्या बचता है 3 5 -1 5, तो -3 5 -1 5 लिख दिए। फिर प्लस बीच में लगता है 0 गुणे, अब 0 जिस पंक्ति में है जिस स्तंभ में इसको छोड़ो तो क्या बचा -3 1 और -1 2। दो, अब 1 गुणे 5, 2 गुणे 5, -3 गुणे 5 और -1 गुणे 5, अब -3 गुणे 2 और बीच में -1 गुणे 1, तो क्या होगा 2 5 2 पंचे 10, 3 पचे 15 और +5 0 6 और +1, तो 2 5 से 10 निकाला तो -5, और ये क्या होगा -10 0 10, और ये होगा +10, तो सुनना तो गया जाना, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः दी गई दोनों सरल रेखाएं समतली हैं। अतः दी गई दोनों सरल रेखाएं समतली हैं, ठीक है। अब देखो एक तो और क्वेश्चन प्रतिच्छेदी वाला, फिर ये खत्म। प्रतिच्छेदी है और प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालोगे? देखो अगला समतली पर आधारित इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, उनको आप लगाते रहना। अब एक देखो प्रतिच्छेदी वाला, हाँ देखो, सिद्ध कीजिए सरल रेखाएं, सिद्ध कीजिए सरल रेखाएं, सिद्ध कीजिए कि सरल रेखाएं कौन? x+1/3, ये सदिश विश्व दिया है, कार्तीय रूप बता रहे हैं सदिश को समझाने के लिए। एनसीईआरटी में सदिश विश्व वाला दिया है, तो कार्तीय रूप जब जानते रहोगे तभी वह समझ में आएगा, इसलिए बता रहे हैं। एनसीईआरटी में ये कार्तीय वाला है नहीं क्वेश्चन, हूबहू यही। एवं सदिश में है यही वाला क्वेश्चन। देखो y-4/3 z-6 अपान क्या 5 परस्पर प्रतिच्छेदी हैं, परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शर्त तो वही है जो समतली वाला है। जब एक समतल में रहेंगे तभी तो काटेंगे। देखो यहाँ रेखा काट कब रही हैं, देखो ये बोर्ड में ये भी स्थित है, यही बोर्ड में ये भी स्थित है, एक ही समतल में स्थित है, तभी तो काट रही हैं, ठीक है। तो शर्त वही लगती है समतलीन वाला, ठीक है। फिर प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए तरीका क्या करेंगे, एक रेखा को R1 मान लेंगे, दूसरी को R2 मान लेंगे, ठीक है। हाँ, तो रेखा में कोई बिंदु मिल जाएगा R1 के पदों में, रेखा 2 में कोई बिंदु मिल जाएगा R2 के पदों में। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा ना, देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु, तो जैसे जो रेखा 1 में जो बिंदु मिला उसका नाम P रख लिए, रेखा 2 में जो बिंदु मिला उसका नाम Q। तो वह प्रतिच्छेद बिंदु कब होगा, जब P और Q संपाती हो जाएं। संपाती का मतलब क्या होता है, जैसे रेखा 1 है, तो रेखा में 1 में जो बिंदु मिला है, यदि यहाँ वाला लेंगे अथवा यहाँ वाला लेंगे तो ये दोनों में नहीं है ये वाला पॉइंट। लेकिन जब रेखा 1 का पॉइंट यहाँ वाला ले लिए और रेखा 2 का पॉइंट यहाँ वाला ले लिए, तो ये वाला पॉइंट इसमें भी कंटेन है और इसमें भी स्थित है। तो जब दोनों में स्थित है तो यही क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु। चलो चलो देखो हो गया, सुनो हो गया।
अब इसको अच्छे से समझ लेगा तो इसके पहले वाला भी बन जाएगा। लिखो, दिया है दो सरल रेखाओं का समीकरण, दिया है दो सरल रेखाओं का समीकरण। सुनो, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो s+1 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x - -1 अपान 3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि s - s1 लिखना चाहते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख दें, y - -3 बटे 5, इसको क्या लिखते हैं, z - -5 बटे 7, समीकरण नंबर 1। दूसरी रेखा क्या है, x - 2 पहले से है, यहाँ व्यवस्थित बनाने की जरूरत नहीं है। y - 4 यहाँ व्यवस्थित पहले से बना है। ये क्या होगा, z - 6 बटे क्या होगा 5, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना देखो, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करोगे, x - x1 अपान a1, y - y1 अपान b1, z - z1 अपान c1 एवं x - x2 अपान a2, y - y2 अपान b2, z - z2 अपान c2 से करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, s1 y1 z1 की वैल्यू क्या है, s1 y1 z1 की वैल्यू क्या है, -1 -3 -5। a1 b1 रेखा 1 का दिक् अनुपात, रेखा 1 का दिक् अनुपात क्या है 3। इसको दर्शाएंगे किससे, a1 b1 c1 से, तो 3 5 7। फिर क्या लिखेंगे, s2/2 z2 क्या है, दूसरी रेखा से जो घटा है 2 4 6, 2 4 6, ये बिंदु है 2 4 6, ये बिंदु है ये वाला। अब रेखा 2 का दिक् अनुपात, रेखा 2 का दिक् अनुपात, दिक् अनुपात क्या है बोलो, रेखा 2 का a2 b2 c2 1 3 5, 1 3 5, और दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। शर्त क्या है, वही s2 - s1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 का सारणिक बराबर 0। तो दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी कब, यदि क्या, s2 - s1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 और c1 a2 b2 c2, यही समतली होने का भी प्रतिबंध है, प्रतिच्छेदी होने का भी प्रतिबंध, इसके पहले समतली वाला बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये शर्त लगा दोगे, इसका मान बराबर 0 आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखते हैं सब। s2 - s1 की वैल्यू क्या है, देखो s2 ये है 2 और 2 -1, 2 -1, फिर y2 - y1 तो 4 -3, 4 -3, फिर क्या z2 - z1 तो 6 -5, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, a1 b1 c1, तो a1 b1 c1 का मान क्या है 3 5 7, 3 5 7, a2 b2 c2 1 3 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 7 6 5 11, 3 5 7 1 3 5, ये 1 3 5, ठीक है। अब इस सारणी का मान निकालने का तरीका जानते हैं, निकालते हैं सारणी का मान। तो क्या करेंगे, पहले 3 गुणे लिखेंगे ना, और 3 जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में उसको छोड़ेंगे, तो 5 7 3 5, 5 7 3 5 ऐसे, फिर बीच में माइनस साइन लगाते हो, -7 गुणे, अब ये 7 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में उसको छोड़ो, तो 3 1 7 5,
3175 प्लस 11, तो 11 जिस पंक्ति जिस हम इसको छोड़ेंगे तो 3 5 1 3 1 3 ऐसे, तो क्या होगा 3 गुणे 5 25 माइनस 7 3 21, 3 5 15 माइनस 7 11, 3 3 9 माइनस 5, ये हुआ। तो क्या होगा 3 गुणे 25 से 21 निकला तो 4 बचा ना, 7 15 7 निकला तो 8, 11 9 से 5 निकला तो 4, 4 3 12, 8 7 56, 11 चौको 44, 44 और 12 56, 56 माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अतः दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अतः दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। अतः दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, दोनों सरल रेखाएं क्या हैं? प्रतिच्छेदी हैं। अब क्या करेंगे? प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए पहली रेखा के समीकरण को R1 मानो और दूसरी रेखा के समीकरण को R2, और दोनों को संपाती कर दो तो R1 R2 के रूप में 3 समीकरण आएंगे। दो समीकरण को विलोपन से हल करो तो R1 R2 का मान मिलेगा। ठीक है, R1 का मान P में रख देंगे, R2 का मान Q में रख देंगे तो एक पॉइंट आ जाएगा, वही प्रतिच्छेद बिंदु होगा। इसको लगाने का मतलब है कि प्रतिच्छेद करती है कि नहीं करती, शर्त इसे लगाए। अब प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। ये तो इतना बताया कि दोनों काटेंगे एक दूसरे को। ठीक है, कंफर्म करने के लिए। हाँ, आप काटने के बाद प्रतिच्छेद बिंदु क्या है ये पता लगाओ। प्रतिच्छेद बिंदु के लिए प्रतिच्छेद वैसे भी दिया है, प्रतिच्छेद करती हैं। हैं? उसमें तो वैसे भी दिया है कि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। हाँ, प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालोगे? तो देखो, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए क्या करोगे? x माइनस इसको R1 मान लो, दूसरे को R2, तो x प्लस 1 अपान 3, y प्लस 3 अपान 5, z प्लस 5 अपान 7 इज इक्वल टू R1 मानते हैं। पहली रेखा के समीकरण को मान लिए क्या? R1। तो क्या होगा? रेखा एक में कोई बिंदु जो मिलेगा वह किस टाइप का होगा? R1 के पदों में होगा। तीन R1, y प्लस 3 इज इक्वल टू 5R1, z प्लस 5 इज इक्वल टू 7R1, x इज इक्वल टू 3R1 माइनस 1, y इज इक्वल टू 5R1 माइनस 3, z इज इक्वल टू 7R1 माइनस 5। पुनः माना x माइनस 2 अपान 1, y माइनस 4 अपान 3, z माइनस 6 अपान 5 इज इक्वल टू R2 मान लेते हैं इसको। तो क्या होगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू R2, y माइनस 4 इज इक्वल टू 3R2, z माइनस 6 इज इक्वल टू 5R2। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? R2 प्लस 2, y इज इक्वल टू 3R2 प्लस 4, z इज इक्वल टू 5R2 प्लस 6। ठीक है, स्पष्टतः रेखा 2 में स्थित कोई बिंदु, इसको तो लिखे ही नहीं ना, स्पष्ट ऊपर लिखे देते हैं। स्पष्टतः रेखा 1 में कोई बिंदु, इसका नाम P रख लेते हैं। तो P का निर्देशांक क्या है? 3R1 माइनस 1 कामा 5R1 माइनस 3 कामा 7R1 माइनस 5। पहली रेखा में बिंदु मिला P। स्पष्टतः रेखा 2 में कोई बिंदु, रेखा 2 में कोई बिंदु कौन मिला? Q, जिसका नाम रख लेते हैं। और ये क्या हुआ?
R2 + 2, 3R2 + 4, 5R2 + 6, ये है। ठीक है। अब चूंकि दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, ठीक है, दोनों सरल रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी, कन्फर्म ना है, इसलिए R1 और R2 के किन्हीं मानों के लिए P और Q संपाती होंगे। संपाती का मतलब जो P के ऊपर दूसरा Q होगा। ये रेखा देखो P, ये क्या होगा, Q इसके ऊपर है, वही तो प्रतिच्छेद बिंदु होगा। देखो जब दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो रेखा 1 में स्थित कोई बिंदु और रेखा 2 में स्थित कोई बिंदु संपाती अवश्य होगा जब काटती हैं, वही तो प्रतिच्छेद बिंदु है। देखो ऐसा पॉइंट ढूंढो जो दोनों में हो, ऐसा पॉइंट ढूंढो जो पहली रेखा में भी हो दूसरी रेखा में हो, वो कौन पॉइंट होगा, प्रतिच्छेद बिंदु ही होगा। ठीक है। तो इन दोनों को संपाती करने का मतलब क्या है, एक के ऊपर दूसरा पॉइंट हो। तो एक के ऊपर जब दूसरा पॉइंट होगा तो ये बिंदु इसके बराबर होगा, इसका एस निर्देशांक इसके एस निर्देशांक के बराबर होगा, इसका वाई निर्देशांक इसके वाई निर्देशांक के बराबर होगा, और ये जेड निर्देशांक के बराबर होगा। तो इनको इक्वल करोगे तो R1 R2 के रूप में 3 समीकरण मिल जाएंगे। तो 2 समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लोगे तो R1 R2 का मान मिल जाएगा ना। और R1 का मान कहाँ रख दोगे, P में, और R2 का मान कहाँ रख दोगे, Q में। तो R1 का मान P में रखने से मान लो 1 3 5 आ गया, तो R2 का मान Q में रखोगे ही तो वही पॉइंट आएगा, 1 3 5 है, वही प्रतिच्छेद बिंदु होगा। R1 का मान P में रखने से और R2 का मान Q में रखने से सेम बिंदु मिलेगा, वही प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो पहले R1 R2 का मान कैसे निकाला जाए, तो ये लिखोगे, चूंकि दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, हम चेक कर चुके हैं, अतः R1 और R2 के किन्हीं मानों के लिए P और Q समपाती होंगे, अर्थात ये बराबर ये और ये बराबर ये और ये बराबर ये। तो 3 समीकरण मिल जाएंगे, उनमें से किन्हीं एक समीकरण को हल करेंगे, किन्हीं 2 समीकरण को, और R1 R2 का मान निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे आगे, ये लिखना है थोड़ा शब्द में, चूंकि दोनों सरल रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं। चूंकि दोनों सरल रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः R1 व R2 के किन्हीं मानों के लिए बिंदु P एवं Q समपाती होंगे, अर्थात पहले बिंदु का x निर्देशांक बराबर दूसरे बिंदु का x निर्देशांक। तो पहले बिंदु का x निर्देशांक क्या है, 3R1 - 1, दूसरे का x निर्देशांक क्या है, R2 + 2, फिर इसका y निर्देशांक 5R1 - 3 बराबर 3R2 + 4, ये क्या होगा, 7R1 - 5 बराबर 5R2 + 6। ये क्या करें, 3R1 - R2 बराबर 2 + 1, 5R1 - 3R2 बराबर 4 + 3, 7R1 - 5R2 बराबर 6 + 5। तो क्या होगा, 3R1 - R2 बराबर 3, 5R1 - 3R2 बराबर 7। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 7R1 5R2, हाँ बोलो, 6 5 11, क्या बोले, कहीं गलत है। अब देखो समीकरण नहीं हो गया क्या, समीकरण नंबर 3 हो गया, मान लो ये समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 5। देखो यहाँ पे अब एक विशेष बात, समीकरण 3 और 4 को हल करो, R1 R2 को मान इसमें रखोगे तो 11 बराबर 11 आ जाएगा। चाहे समीकरण 4 और 5 को हल करो, R1 R2 को मान लिखो तो 3 बराबर 3 आ जाएगा। किन्हीं 2 समीकरण को हल करना है। अब जो सॉल्यूशन आएगा वो तीसरे समीकरण को संतुष्ट करेगा, जिसको छोड़े रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा तीनों सरल रेखाओं का हल कहलाएगा भी। ठीक है, हल हम करेंगे किन्हीं 2 समीकरण को,
और जो आंसर आएगा वो तीसरे समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। तो क्या करें, किसको किसको हल करें, 1 3 और 4 को, है ना। तो समीकरण 3 व 4 को, 3 व 4 को हल करने पर प्रतिस्थापन विधि लगाएं कि विलोपन कि बीजगुणन विधि? प्रतिस्थापन। 3 को इधर लाते हैं तो 3R1 - 3 बराबर R2, ये समीकरण नंबर होगा 6। R2 का मान 4 में रखने पर, R2 का मान 4 में रखने पर, तो R2 का मान रखते हैं तो 5R1 तो है ही, और 3R2 के स्थान पर लिख लेते हैं 3R1 - 3 बराबर 7। तो 5R1 और 3 तिका 9R1, 3 तिका 9 बराबर 7। 5R1 9R1 तो -4R1, 7 - 9 तो 4R1, 7 से 9 तो -2, तो क्या होगा R1 बराबर -2 बटे -4 तो 1/2। R1 का मान कहाँ रखेंगे, R1 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण R1 का मान समीकरण इसमें रख देते हैं 6 में। तो R1 का मान 6 में रखने पर, तो 6 में रख दिए R1 का मान, तो 3 × 1/2 -3 बराबर R2। तो 3/2 से 3 निकल गया तो -3/2, ठीक है। R2 को रखे सर ना, हाँ R1 6 में लिख, 6 तो लिख, तो 3 × R1 का मान रख दिए -3 बराबर R2। तो R2 का मान -3/2। R1 R2 का मान कहाँ, R1 का मान P में रखो और R2 का मान Q में रखो। क्या लिखेंगे, R1 का मान P में तथा R2 का मान Q में रखने पर, देखो R1 का मान P में रखने पर, P में रखने पर, तो P देखो कहाँ है, ये है 3R1 - 1, 5R1 - 3, 7R1 - 5, ऐसे ना। तो P = R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 माइनस 5 × 1/2 -3, 7 × 1/2 -5, ऐसे। तो P 3/2 से 1 निकला तो 1/2 बचा, 5/2 से 3 निकला तो -1/2 बचा, 7/2 से 5 निकला, 7/2 का मतलब होता 3.5, तो 3.5 से 5 निकल गया तो क्या बचा 1.5, तो -3/2, यही ना। तो ये हो गया P का। अब R2 का मान Q में रखने पर, R2 का मान Q में रखने पर, तो Q में रख दो, Q का निर्देशांक ये था ना R2 + 2, 3R2 + 4, 5R2 + 4, 6। ये अब देखो Q, R2 के स्थान पे क्या लिख देंगे, -3/2, 3 × R2 का मान -3/2 धन 4, 5 × R2 का मान -3/2 धन 6, ऐसे। अब देखो यहाँ पे Q का 2 से 3/2 निकल गया, 2 से 1.5 निकल गया तो आधा बचा, आधा को 1/2 कहते हैं। वैदिक गणित समझ में आती है। 3/2 का मतलब होता है 1.5, और 2 रुपये से 1.5 रुपये कर्जा लिए थे तो चुका दिए थे, कितना बचा 50 पैसे, ठीक है। तो क्या बचा 50 पैसे को 1/2 कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 तिका 9, 9/2, 9/2 का मतलब होता है 4.5, 9/2 का मतलब 9 रुपये का आधा क्या हुआ 4.5, तो 4.5 रुपये कर्जा है, 4 रुपये जेब में है, तो -1/2 कर्जा बचेगा, -1/2। ये एलसीएम लेके जोड़ घटा लेना आप लोग, दिक्कत होगी तो। अब देखो ये 5 × 15, 15/2, 15/2 का मतलब होता है 15 रुपये का दूसरा भाग कर्जा है, 15/2 7.5 रुपये,
₹6 जेब में है, देने के बाद कितना बचेगा? ₹1.5 कर्जा, ₹1.5 कहते 3/2 माइनस 3/2। सेम पॉइंट आया कि नहीं आया? देखो पी का जो निर्देशांक है वही क्यू का निर्देशांक है, यही तो प्रतिच्छेद बिंदु है। पी के ऊपर क्यू है, यानी उभयनिष्ठ पॉइंट है, यानी उभयनिष्ठ पॉइंट को ही क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। अतः दोनों सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, अतः दोनों सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ? प्रतिच्छेद बिंदु 1/2 माइनस 1/2 और माइनस 3/2 है, ये प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, ठीक है ना? टाइम हो गया सर। ठीक है, आप मंडे से पढ़ाएंगे सदिश। हो गया सर, ये पूरा हो गया। हाँ, जितना NCERT में उतना पूरा हो गया, उसे पढ़ाएंगे तो महीने भर पढ़ा सकते हैं। नहीं पढ़ना था मैं। ठीक है, सर इसके बाद है कि प्रोग्रामर भी पढ़ाई था। तो कल टेस्ट है सुबह 7 से 10। क्या क्या दे दें? क्या क्या दे दें? बोलो हाँ बताइए सर। सचिन, जी सर, क्या क्या दें? जो देना सर यही जो पढ़ाए हैं अभी वाला? जी और हाँ ठीक है, 7 बजे आना। 7 बजे आ जाओगे कि 8 बजे आओगे? जी सर आ जाएगा। हम्म, नहीं ये ऐसा ना सोचा करो, ये पहले इरादा बनाओ के आना है। ये सोचो कि तैयारी हो जाएगी तो आएंगे, तो परीक्षा के दिनों ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगी तैयारी। जब परीक्षा देने जाते रहता लगता कि बन जाएगा, नहीं लगता कि लगता है ना बनेगा, कुछ फिर जाना पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी सोचा करो। जब इस प्रकार यहाँ सोचोगे तो वहाँ स्थिति ये नहीं आएगी। नहीं तो परीक्षा देने जाओगे तो उस दिन पता चलेगा, तो अगला साल सुधार करने का रहेगा। अभी तो अगले संडे तक में सुधार होता रहेगा। जैसे हम सवाल देखेंगे तो वो अरे कुछ भी नहीं करोगे तो जितने इस वीक में पढ़े हो तुमको तैयार करके एक बार यहाँ लिखे रहोगे तो बोझ हल्का रहेगा। नहीं तो किसी को तैयार ही नहीं किए हो, लिखे भर हो तो कैसे तैयार होंगे पूरा? ये बात समझने में, चाहे आप आज समझ जाओ चाहे आप परीक्षा तक में समझना। दिक्कत ये है कि पड़ोस में रहते तो घर वाले क्या बोलेंगे, इसे ये डर वजह से आपको बोलते रहते हैं। नहीं तो हम किसी को बोलते नहीं टेस्ट देने आओ। पड़ोस में तो मम्मी पापा भी ना कुछ बोलेंगे, क्या पढ़ाए थे। ये भी जानते हैं कि टॉपर यहाँ पे स्टूडेंट निकलते हैं कि नहीं निकलते। मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान आदर्श दीक्षित, स्थिति पांडे, ये लोग सब लाए हैं, पर वो घर वाले थोड़ी जानते होंगे। आज तक ऐसे रिजल्ट लड़के ब्राह्मणी वाले